जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2022-2023 हिंदी का पेपर। दोस्तों आपका जो यहाँ पर हिंदी का पेपर होने वाला, बिल्कुल दोस्तों यही पेपर आने वाला आपकी परीक्षा में। दोस्तों ये 100% रियल पेपर है। आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन भी इसी वीडियो में मिलने वाला है। यहाँ पर देख लीजिए, इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 80 अंकों का, समय होने वाला 3 घंटे का। इस पेपर में टोटल यहाँ पर 23 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हुए, इन निर्देशों को आपको अच्छे से पढ़ लेना, जिससे आप प्रश्नों के आंसर देने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लीजिए। इस पेपर का हमारा सही विकल्प चुनकर लिखे। यह आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाला। तो आपका पहला सही विकल्प देख लीजिए, संगार काल किस काल को कहा जाता है? तो इसका आंसर लगा लीजिए। इसमें आपका स वाला रीति काल, इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आपका यहाँ पर दूसरा यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिए, अपू के साथ 2.5 साल पाठ गद्य की विदाई। तो कैसी विदाई आपको बताना है? इसका आंसर लगा लीजिए। इसमें आपका द वाला इसका राइट आंसर आ जाएगा, संस्मरण। अब आपका तीसरा यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिए, शब्दकोश की निर्देशिका को कहते हैं। तो किसे कहते हैं आपको बताना है। इसका आंसर लगा लीजिए। इसमें आपका स वाला दोनों इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा। इसके साथ ही आपका चौथा यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिए, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर लगा लीजिए। इसमें आपका यहाँ पर आपका आ वाला जयदेव, इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब आपका यहाँ पर पांचवा यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिए, करुण रस का स्थायी भाव है। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या है आपको बताना है। इसका आंसर लगा लीजिए। इसमें आपका आ वाला शोक, इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा। इसके साथ ही आपका यहाँ पर देख लीजिए, छठा यहाँ पर सही विकल्प पूछा है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं ये आपको बताना है। इसका आंसर लगा लीजिए। इसमें आपका डबल इसका राइट आंसर आ जाएगा, 8 प्रकार के। अब आपका यहाँ पर देख लीजिए, अगला यहाँ पर क्वेश्चन पूछा आपका, रिक्त स्थान में सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये आपकी परीक्षा में 7 नंबर के खालिस्तान पूछे जाने वाले हैं। तो पहला खालिस्तान पूछा है, वाणी का डायरेक्टर खालिस्तान को कहा जाता है। तो इसका आंसर लगा लीजिए। इसमें आपका कबीर जी आ जाएंगे। उसके साथ ही आपका दूसरा खालिस्तान देख लीजिए, हिंदी का पहला साप्ताहिक खालिस्तान पत्र है। तो इसका आंसर लगा लीजिए। इसमें आपका उदंत मार्तंड आ जाएगा। इसके साथ ही आपका तीसरा खालिस्तान देख लीजिए, संगीत के क्षेत्र में लय खालिस्तान प्रकार की होती है। तो इसका आंसर लगा लीजिए। इसमें आपका 3, इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा। इसके साथ ही आपका चौथा यहाँ पर खालिस्तान देख लीजिए, छंद में अल्प विराम को खालिस्तान कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो इसका आंसर लगा लीजिए। इसमें आपका यति आ जाएगा। उसके साथ आपका पांचवा यहाँ पर खालिस्तान देख लीजिए, छायावत प्रमुख स्तंभ खालिस्तान है। तो छायावत के कितने स्तंभ है आपको बताना है। तो इसका आंसर लगा लीजिए। इसमें आपका 5, इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब आपका यहाँ पर छठा यहाँ पर खालिस्तान देख लीजिए, रजनी के पति का नाम खालिस्तान था। तो क्या था ये आपको बताना है। इसका आंसर लगा लीजिए। इसमें आपका रवि आ जाएंगे। उसके बाद आपका 7वां खालिस्तान देख लीजिए, मासिक वेतन को खालिस्तान का चांद कहा गया है। तो इसका आंसर लगा लीजिए। इसमें आपका पूर्णिमा, इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा। जिससे आपके 7 नंबर यहाँ से खालिस्तान के कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका यहाँ पर क्वेश्चन 3 पूछे। इसमें आपको क्या करना है, सही जोड़े का मिलान करना है। ठीक है, ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही जोड़े पूछी जाने वाले हैं। तो यहाँ पर सही जोड़े का मिलान भी अच्छे से कर लीजिए। कर्मवीर में आप लगा लीजिए, कर्मवीर में आपका माखन लाल चतुर्वेदी जी आ जाएंगे। ठीक है, अगला आपका देखिए, राजस्थान की रजत बूंदे किसने लिखा है? तो इसमें आपका आ जाएगा अनुपम मिश्र जी आ जाएंगे। अगला आपका देख लीजिए, ध्वनियों के समूह को क्या कहते हैं? तो ध्वनियों के समूह को यहाँ पर कहते हैं, हम यहाँ पर भाषा कहते हैं। अगला आपका देख लीजिए, रोला। तो रोला चैन में कितनी मात्रा होती है? 11 और 13 के विराम की होती है। अगला आपका देख लीजिए, कुल की कहानी किसे कहते हैं? तो कुल की कहानी मतलब होता है यहाँ पर परिवार की मर्यादा होता है। अगला आपका देख लीजिए, छठा आपका दिया है, अनौपचारिक पत्र में आपका मैत्री भाव आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्वेश्चन 4 देख लीजिए, एक वाक्य में उत्तर आपको देना है। ये आपकी परीक्षा में 7 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पर देख लीजिए, मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्व से हुआ है? तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आ जाएगा आपका पहला आपका हवा हो जाएगा, दूसरा आपका यहाँ पर अग्नि हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दूसरा आप अग्नि हो जाएगा। दूसरे के बाद आपका तीसरा यहाँ पर आपका जल हो जाएगा। ठीक है, तीसरे के बाद आपका चौथा यहाँ पर आकाश हो जाएगा। चौथे के बाद आपका यहाँ पर देख लीजिए, पाँचवा आपका यहाँ पर मिट्टी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका मानव शरीर का यहाँ पर पंच तत्वों से यहाँ पर मिलकर बनता है यहाँ पर शरीर। अब आपका देख लीजिए, यहाँ पर दूसरे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा आपका, छंद की परिभाषा लिखिए। इस क्वेश्चन आपको क्या करना है, छंद की परिभाषा लिखना है। मात्राओं का निश्चित मान
जिसके अनुसार पद्य रचना की जाती है उसे हम यहाँ पर छंद कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा अच्छे से इस वीडियो के लास्ट में। अब आपका यहाँ पर देख लीजिए तीसरा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, मोवन के गुरु का नाम क्या था। तो मोवन के गुरु जी का नाम क्या था ये आपको बताना है। इसका आंसर लगा लीजिए, इसमें आपका आ जाएगा मास्टर त्रिलोक सिंह। दोस्तों इसका आंसर लगा लीजिए, यहाँ पर आ जाएगा इसमें मास्टर त्रिलोक, यहाँ पर लगा लीजिए त्रिलोक सिंह, इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा तीसरे क्वेश्चन का। ठीक है, उसके बाद आपका देख लीजिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन पूछा है, सीधे बात ना करना मुहावरे का अर्थ लिखिए। सीधे मुंह यहाँ पर बात करना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो इसका आंसर लगा लीजिए अकड़ कर बात करना। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर लिख लीजिए अकड़ कर बात करना आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका अगला देख लीजिए, यहाँ पर पूछा आपका यहाँ पर पांचों पूछा है, एरोला की गुफा कब तैयार की गई। तो कब तैयार की गई थी आपको बताना है। इसका आंसर लगा लीजिए, यहाँ पर आ जाएगा 600 से लेकर 600 से यहाँ पर 1000 ईस्वी में, ईस्वी के बीच में यहाँ पर हमारी एरोला की गुफा का यहाँ पर निर्माण किया गया था। उसके साथ ही आपका अगला देख लीजिए, आप छठा क्वेश्चन पूछा है, भारत की पहली मुख्य फिल्म कौन सी थी। तो इसका आंसर आपको लिख लेना है। इसका आंसर लगा लीजिए, इसमें आपका आ जाएगा राजा हरिश्चंद्र, इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, राजा हरिश्चंद्र इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पर छठे क्वेश्चन का। अब आपका सातवां क्वेश्चन देख लीजिए, कलम का सिपाही रचना किस विधा में लिखी गई ये आपको बताना है। तो इसका आंसर लगा लीजिए यहाँ पर हिंदी विधा। ठीक है, तो इसमें आपका आ जाएगा यहाँ पर सातवें का आंसर लगा लीजिए, इसमें आपका हिंदी विधा इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन 5 पूछा है, इसमें आपको क्या करना है, सत्य असत्य कथन बताना है। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सत्य असत्य पूछे जाने वाले, तो इनका आंसर लगाते जाइए। पहला आपका असत्य सॉरी यहाँ पर सत्य हो जाएगा, दूसरा आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा, तीसरा आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, और चौथा आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा, पांचवा आपका सत्य और छठा भी आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, अब आपका यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन 6 से पूछा है। क्वेश्चन 6 में आपको क्या करना है दोस्तों, क्वेश्चन 6 में आपको यहाँ पर जीती काल की प्रमुख विशेषता बताना है, अथवा क्वेश्चन दिया आपका रहस्यवाद कविता की आपको 2 विशेषता बताना है। ठीक है, जिससे 2 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। इनके आंसर आपको मिलने वाले हैं इस वीडियो के लास्ट में। ठीक है, अब आपका देख लीजिए 7वां वाला क्वेश्चन पूछा है, लॉर्ड कर्जन कैसा वायसराय था ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन देख लीजिए, लॉर्ड कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़े ये आपको बताना है। तो यहाँ पर 8वां क्वेश्चन देख लीजिए, कहानी और आपको उपन्यास में 2 अंतर बताना है। तो क्वेश्चन दिया आपका नाटक और एकांकी में आपको अंतर लिखना है। ठीक है, इनके आंसर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। अब आपका यहाँ पर 9वां क्वेश्चन देख लीजिए, लता मंगेशकर को भारतीय गायकों में बेजोड़ क्यों कहा गया। तो क्वेश्चन दिया आपका, तातुस ने बेबी हालदार को पेन और कॉफी देकर क्या कहा था ये आपको बताना है। अब आपका 10वां क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर पूछा आपका डायरी लेखन की 2 महत्वपूर्ण आपको विशेषता बताना है। तो क्वेश्चन देख लीजिए, फ्लैशबैक तकनीक के आपको 2 बिंदु आपको बताना है। ठीक है, अब आपका देख लीजिए, यहाँ पर 11वां क्वेश्चन पूछा आपका, कबीर ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है। तो क्वेश्चन देख लीजिए, अपना घर से तात्पर्य क्या है, इसे बोलने की बात क्यों की गई है आपको बताना है। इसका आंसर आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। आपका 12वां क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर 12वां क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 2 नंबर का आने वाला है। 12वें के बाद आपका देख लिया, 13वां क्वेश्चन पूछा है, 13वां क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा में 2 नंबर का आने वाला है। 13वें के बाद आपका 14वां क्वेश्चन देख लिया, 14वां क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा में 2 नंबर का आने वाला है। 14 के बाद आपका देख लीजिए, यहाँ पर आपका 15वां क्वेश्चन पूछा है। 15वां क्वेश्चन आपको क्या करना है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके आपको लिखना है कोई 2। तो आपका पहला वाक्य देख लिया, बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। तो दोस्तों आपको जो शस्त्र है इसकी जगह आपको लिख देना है, यहाँ पर अस्त्र लिखना है। ठीक है, यहाँ पर अस्त्र लिख लीजिए। उसके बाद आपका देख लीजिए, अगला दिया आपका दूसरा दिया, रामचरितमानस सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है। तो यहाँ पर आपको इसका आंसर किस तरह से लिखना है, जो रामचरितमानस है। ठीक है, सबसे यहाँ पर श्रेष्ठतम ग्रंथ है या ये आपको बताना है। ठीक है, मतलब आपको इसका आंसर सही देना होगा, आपको इस वाक्य को शुद्ध करके लिखना होगा। तो किस तरह से लिखेंगे मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आपको किस तरह से लिखना है इसका आंसर, तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, आपको इसका आंसर किस तरह से लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर फटाफट यहाँ पर आपको इसका आंसर देना है, मतलब आपको शुद्ध करके लिखना है। ठीक है, तो इसका आंसर लगा लीजिए, रामचरितमानस श्रेष्ठतम ग्रंथ है। ठीक है, आपको सबसे यहाँ पर हटा देना है। ठीक है, इसको हटा देना आपको, पूरा का पूरा ऐसे कैसे आपको लिख देना है। ठीक है, तीसरा आपका देख लीजिए, हवा चल रही है। हवा कभी भी चलती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मानव नहीं है हवा जो चलती है। ठीक है, तो आपको इसको किस तरह से करना है, तो हवा चलती नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर लगा लेना आपको, हवा बह रही है। ठीक है, तो हवा बह रही है, तो इसका आपको शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है, बह रही है। ठीक है, उसके साथ आपका इसका अतल क्वेश्चन देख लीजिए, आप पूछा निर्धानुसार वाक्य परिवर्तन करके आपको लिखना है कोई 2।
तो आपको 3 वाक्य दिए। पहले में आपको क्या करना है, बिना अर्थ बदले नकारात्मक। तो गणित का प्रश्न पत्र बहुत कठिन है, मतलब आपको क्या करना है, गणित का प्रश्न पत्र बहुत सरल है, तो आपको कठिन की जगह पर आपको क्या करना है, यहाँ पर सरल करना है। ठीक, कठिन की जगह पर आपको सरल करना है, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा, बिना अर्थ बदले नकारात्मक करना है, बिना अर्थ, इसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, तो गणित का प्रश्न पत्र कठिन है, ये आपको बताना है। बहुत की जगह पर आपको क्या करना है, यहाँ पर हटा देना है। ठीक है, वैसे देख लेना आपकी किताब से। और दूसरा तीसरा क्वेश्चन आपको दिया है। अब आपका 16 क्वेश्चन देख लिया, कबीर अथवा मीरा का काव्य परिचय निम्नलिखित बिंदुओं का आधार पर देना। 2 रचना आपको लिखना है, भाव वाला में आपको भाव पक्ष कला पक्ष से देना है, और सा वाला में आपको साहित्य में स्थान देना है। ठीक है, अब आपका यहाँ पर देख लिया, अगला क्वेश्चन पूछा आपका 17 क्वेश्चन, मनु भंडारी अथवा शेखर जोशी का साहित्यिक परिचय आपको निम्नलिखित बिंदुओं का आधार पर देना है। 2 रचना आपको लिखना है, भाषा से आपको लिखना है, साहित्य में स्थान आपको देना है। अब आपका 18 क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित वाक्य का भाव पल्लवन आपको करना है, साहित्य समाज का दर्पण है। आता क्वेश्चन दिया है, चरित्र सबसे बड़ा धन है, तो इनका भाव पल्लवन करके आपको लिखना है। अब आप पर अगला क्वेश्चन दिया आपका 19 क्वेश्चन, गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्न उत्तर आपको देना है। तो यहाँ पर गद्यांश अच्छे से पढ़ लीजिए, आपकी परीक्षा 3 नंबर का आने वाला है। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद आपको 3 क्वेश्चन दिए, तीनों के आंसर आपको कहाँ से मिलेंगे, यही से। ठीक है, और इनके आंसर आपको मिल जाएंगे अच्छे से इस वीडियो के लास्ट में। ठीक है, और इसका अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए आप दिया आपका, इसमें भी आपको वही करना है, आपको परीक्षा में दोनों में से किसी एक क्वेश्चन का जवाब देना है। ठीक है, अब आपका अगला देख लीजिए, आप पूछा आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा आपका, यहाँ पर देख लीजिए, निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित आपको भावार्थ लिखना है। यहाँ पर पद्यांश देख लीजिए, यहाँ पर आपको पद्यांश दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर पद्यांश देख लीजिए, उसके साथ आपका यहाँ पर देख लीजिए 21 क्वेश्चन दिया है, इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर एक गद्यांश दिया है, इसकी आपको संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है और वाक्य करना है। ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिए। उसके साथ आपका यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन दिया आपका 22 क्वेश्चन, परीक्षा काल में ध्वनि विस्तार यंत्रों के बजाने पर रोक लगाने है, तो जिलाधीशों को आपको प्राथमिकता देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लीजिए, अपने पिताजी को अपनी परीक्षा की तैयारी के विषय में आपको पत्र लिखना है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर आपका पूछा 23 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग आपको 120 शब्दों में आपको क्या करना है, यहाँ पर निबंध लिखना है। ठीक है, तो एक निबंध याद कर लीजिए अच्छे से। अब मैं आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन आपको बताने जा रहा हूँ, तो अच्छे से देख लीजिए। तो दोस्तों अब आप इस पेपर का सॉल्यूशन देखते जाइए। ठीक है, आपको इस पेपर को पूरा अच्छे से याद कर लेना है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था सही विकल्प वाला है, वैसे हमने आपको इनका आंसर पहले ही बता दिया, बट आप और देख लीजिए अच्छे से। पहले में आपका रीतिकाल आ जाएगा, दूसरे में आपका संस्मरण, तीसरे में आपका दोनों, चौथे में आपका जयदेव, पांचवें में आपका शोक, और यहाँ पर छठे में आपका 8 प्रकार हो जाएंगे। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, समझ लेना है, डायरेक्ट यहाँ पर रटने मत बैठ जाना है। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन 2 देख लीजिए, इसमें आपको क्या करना था, खालिस्तान की पूर्ति करने के लिए बोला गया था। पहले में आपका कबीर आ जाएगा, दूसरे में आपका उदयन मार्तंड आ जाएगा, तीसरे में आपका 3, चौथे में आपका पूर्णिमा, 5 में आपका यति, छठे में आपका 5, 7 में आपका रवि आ जाएगा। ठीक है, अब आपका यहाँ पर क्वेश्चन 3 का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको सही जोड़ का मिलान करने के लिए बोला गया था। वैसे हमने आपको पहले ही सही जोड़ का मिलान बता दिया, यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद आपका यहाँ पर क्वेश्चन 4 का आंसर लगा लीजिए, जिसमें आपको एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए बोला गया था। तो पहले का आंसर आपका दिया हुआ है, और दूसरे का आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, जिसमें आपको छंद की परिभाषा लिखने के लिए बोला गया था। उसके साथ ही आपका यहाँ पर तीसरे का आंसर आपका हो जाएगा, तीसरे के बाद आपका चौथे का आंसर हो जाएगा, चौथे के बाद आपका पांचवें का आंसर यहाँ पर हो जाएगा, पांचवें के बाद आपका छठा, सातवें का आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब आपका यहाँ पर क्वेश्चन 5 के आंसर देख लीजिए, इसमें आपको सत्य और असत्य कथन लिखने के लिए बोला गया था। तो इनके आंसर आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे, अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद आपका यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन 6 का यहाँ पर आंसर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन 6 का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको रीतिकाल की प्रमुख विशेषता आपको लिखने के लिए बोला गया था। आपको 3 विशेषता यहाँ पर दी गई है, तीनों में सिर्फ आपको 2 विशेषता याद करना है। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पर 7वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, यहाँ पर 7वें क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन 7 का यहाँ पर अतवे वाला का आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके साथ आपका यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपको यहाँ पर इसका आगे का भी दिया आपको। उसके बाद आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, इसमें आपको यहाँ पर 8वें क्वेश्चन का आंसर आपका दिया, जिसमें आपको कहानी और उपन्यास में आपको प्रमुख यहाँ पर अंतर लिखने के लिए बोला गया था। तो यहाँ पर हमने आपके लिए 3 अंतर दे रखा, तो आपको तीनों में सिर्फ आपको 2 अंतर याद करना है। वैसे आपको तीनों अंतर याद करना है, बाई चांस आप परीक्षा में 3 में से यहाँ पर 1 अंतर भी भूल गए तो आप 2 अंतर तो लिख सकेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका देख लीजिए, यहाँ पर आपका दिया हुआ है 9वां क्वेश्चन का आंसर लगा लीजिए, यहाँ पर 9वां क्वेश्चन का आंसर आपको हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद 9वें के बाद आपका यहाँ पर देख लीजिए 10वें क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। 10वें के बाद आपका यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपको 11वें क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। 11वें के बाद आप देख लीजिए, 11वें के बाद आपको यहाँ पर 12वें क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, जिसमें आपको प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में प्रमुख अंतर लिखने के लिए बोला गया था। यहाँ पर आपको 2 अंतर दिए गए, अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद आपका यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 13वें क्वेश्चन का आंसर लगा लीजिए।
यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 13 का यहाँ पर 8वें वाला का आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। और जिसमें आपको लक्षण शब्द किसे कहते हैं इसका उदाहरण आपको लिखने के लिए बोला गया था। यहाँ पर उदाहरण भी आपको दिया और परिभाषा भी आपको दी गई है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन 14 का यहाँ पर 8वें वाला का आपका आंसर हो जाएगा ये। उसके बाद आपका यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपको अगला क्वेश्चन का आंसर दिया आपका 15 क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको शुद्ध वाक्य करके लिखना था। और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 16 क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पर आपको क्या 2 रचनाएं भाव पक्ष कला पक्ष ये लिखने के लिए बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कबीरदास जी की यहाँ पर 2 रचनाएं दी गई है और भाव पक्ष कला पक्ष दिया हुआ है और यहाँ पर साहित्य में स्थान आपको यहाँ पर दिया हुआ है, अच्छे से याद कर लीजिए। अब दोस्तों हम चलते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन के आंसर पर। यहाँ पर 17 क्वेश्चन का आंसर आपको देख लीजिए, हमने यहाँ पर जूम करके आपको बता दिया है, अच्छे से आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 18 क्वेश्चन का यहाँ पर 8वें वाला का आंसर आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको चरित्र सबसे बड़ा धन है इसके बारे में आपको लिखने के लिए बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपको दिया हुआ है यहाँ पर 19वें क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पर हमारा 19वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उसके बाद 19 के बाद आपका यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 20वें क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 20वें क्वेश्चन आपको भाव पल्लवन करने के लिए बोला गया था। अब आपका यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपका 21वें क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर 21 क्वेश्चन में आपको संदर्भ प्रसंग और वाक्य करने के लिए बोला गया था, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के आंसर पे। यहाँ पर 22 क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, ये हमारा 22 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। 22 के बाद आपका जो लास्ट क्वेश्चन बचा हमारा 23 क्वेश्चन। 23 क्वेश्चन आपको किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखने के लिए बोला गया था। तो यहाँ पर निबंध देख लीजिए अच्छे से, ये हमारा हो जाएगा निबंध और ये पेपर भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा फुल सॉल्यूशन के साथ। तो याद कर लीजिए इस पेपर को, और क्योंकि यही पेपर आने वाला आपकी परीक्षा में, ठीक है। बार बार हम नहीं बोलेंगे, जल्दी से याद कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।